चलें। मेरे पीछे आओ। शक्कर देना। पापा कहाँ हैं? ऊपर मिलेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा और सुना, मुझे लगा वो मेरी आंखों का धोखा है। पर अब समझ में आ रहा है, मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है। और ये सारी चीजें आपके लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप कौन हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? जवाब दीजिए पापा। मैं इन लोगों के दुख दूर करना चाहता था और साथ ही तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच ना है, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें अपने से दूर रखा मैंने। लेकिन इस तरह छिपके जीना, ना ही तो मैं गांधी हूं ना ही बुद्धा। मैं बस एक मामूली इंसान हूं। मैं तो अपनों के लिए वही करता गया जो मुझे ठीक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा क्या ठीक है क्या गलत। लेकिन मेरी एक हरकत की वजह से किसी की चोट नासूर में बदल गई। नमस्ते। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, भाव। चल हॉस्पिटल के अंदर चरस का धंधा करता है। जानता है किसका हॉस्पिटल है? अबे हम पे आरोप डालता है। चरस बेचता है। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा।
मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भीमा की वजह से चिपके नहीं बैठा हूं। इन बस्ती वालों के लिए जो अन्याय के शिकार हैं, मैं इन लोगों की जिंदगी नर्क होते हुए नहीं देख सकता विश्वा। पापा ये सब छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। यह रास्ता एक वन वे है और मैं इस पे बहुत आगे निकल चुका हूं। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो मेरी रक्षा करेगी या मेरी जान लेगी। इसे छोड़ना नामुमकिन है विश्वा। तुमने जो भी कुछ देखा भूल जाओ उसे। वापस चले जाओ। मुझे लगता था कि आप यहाँ मुंबई में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए मैं वहां आराम से जी रहा था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तुम्हें ये जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, इसे मुझे जीने दो। तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जिससे चाहते हो उससे शादी कर लो, हमेशा खुश रहो। एक बाप की आखिरी इच्छा है। भाऊ, विश्वा के साथ जो आए थे वो हमें देखकर बुरी तरह डर गए। वो आज रात ही यहां से जा रहे हैं। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, टैक्सी ली और होटल चले गए। कौन सा होटल? हम नहीं जा सकते, शहर के हालात ठीक नहीं हुए और वो पुलिस वाले। तुम सबका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा, मैं अकेले जाऊंगा। भाऊ, यह मेरे बेटे की खुशी का सवाल है। पापा, ये मीरा है। मैं यहाँ भाऊ बन के नहीं, विश्वा का पिता बन के आया हूं। देरी हो रही है, पैकिंग करो। टैक्सी आती होगी, तुम अंदर जाओ। आप अपने साथ मेरे बेटे को भी ले जाइए। आप मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसमें विश्वा का कोई लेना देना नहीं। एक बूढ़े बाप की खातिर। पापा, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, चलिए यहां से। नहीं विश्वा, मुझे एक बाप का फर्ज अदा करना है। सर, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत। Don't move. We are from CBI. क्या मैं डांस टीम में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? पापा, पापा, पापा। Thank you.
मिस्टर विश्वा, मुंबई पुलिस ने हमें भाव को पकड़ने के लिए खास मिशन सौंपा था। उसी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया गए ताकि आपके जरिए हम आपके पिता तक पहुंच सके। भाव को गिरफ्तार करने का प्लान था या जान से मार देने का? What nonsense, आप लोग कुछ भी मार दीजिए। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज हट जाइए, प्लीज हटिए। आप ऐसे नहीं कह सकते। कम। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाव की मौत एक रहस्य बन गया है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आखिर भाव को क्यों मारा गया? उनके खून के पीछे किनका हाथ है? इस केस में आगे छानबीन करने के लिए मुझे ऑर्डर दीजिए सर। मीरा, तुम अभी यंग हो, तुम में अभी बहुत जोश है, लेकिन ये एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम में अकेले नहीं हैं। पॉलिटिशियंस और अपराधी भी इसी का एक हिस्सा है। पुलिस और सिस्टम दोनों का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। हम इसमें पीछे नहीं हट सकते। ऐसा हुआ तो लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर हंसेंगे। मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं हर चीज पर सवाल उठाकर बस सही का साथ देना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो सिर्फ मैं खुद को नहीं बदल सकती सर। जिस दिन मुझे लगा मैं बदल रही हूँ, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगी। हालात के आगे घुटने टेकना मेरी फितरत नहीं। आज से मुंबई पर मेरी हुकूमत। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपने बाबा का बदला ले लिया। लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिशियंस के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। भीमा, अब जो तुम चाहोगे वही होगा।